चाहे उसे घर भी लिया है, उसे पुनः हिंदू भी बना दिया गया, लेकिन मन में उसके जो छाप है, अगर वो उसे अपने खुदा और अल्लाह को मानने लगा तो खुदा अल्लाह ही उसके जहन में रहेगा। बस फर्क इतना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले शामली में एक जाट का लड़का हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गया था। उसने अपना नाम भी बदलकर मोहम्मद अली रख लिया था। अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर और नेशनल चैनलों पर इस तरीके की वायरल हो रही हैं कि उस जाट के लड़के ने एक बार फिर से धर्म परिवर्तन कर लिया है और इस बार उसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर, इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। सवाल ये है कि हमारे देश में अगर कोई मुस्लिम हिंदू बन जाता है तो किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं होता, बल्कि उसका स्वागत किया जाता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है तो तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर आ जाते हैं। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई। नमस्कार विपिन जी। जिस तरीके से जाट समाज का एक लड़का पहले मुसलमान बन गया था, उसने अपना नाम भी मोहम्मद अली रख लिया था। अब एक बार फिर से उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब वो फिर से हिंदू बन गया है। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? हाँ, ये जो है ना, धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या है इनकी भाषा में ये कहा जाए कि घर वापसी कर ली। लेकिन घर वापसी तो कर ली, क्या मन वापसी भी हो गया? मन वापिस तो नहीं हुआ, मन तो होगा वही है। जिस रंग में मन रंग लिया गया वो मन थोड़ा धोएगा। अच्छा, इसका कारण क्या है? ये तो 5-7 साल का कारण है, इससे पहले तो कुछ था नहीं। ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये जो आया, एक नई टेक्नोलॉजी आई। इस नई टेक्नोलॉजी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो आदमी नहीं बोलना जानता था, जिस आदमी को किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, इसके माध्यम से उसे भी जानकारी हो रही। और वो आदमी वो बोल रहा खुल के कि उसे पता है तेरे सामने तो कोई जवाब देने वाला है नहीं, जो मर्जी में आवे बोल रहा, कह रहे। इस वजह से सारा मामला हो रहा है। नहीं तो अगर इतना बड़ा शौक़ था ये सब करने का, भाई उन्हें ये घर वापसी करवा दी, धर्म उसका पुणे फेर बदलवा दिया, हिंदू धर्म में आ गया। तो ऐसे तो एक करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग बाग हैं जिनको जो पहले इसने आज से महीना भर पहले धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने 100-150 साल पहले कर लिया। वो भी तो वही लोग बाग हैं, उनके पूर्वज भी वही हैं, उनका रहन सहन खान पान भी वही था, उनके तीज त्यौहार भी वही थे। तो उन्हें भी कर लो। वे भी तो बाढ़ देख रहे। वे चाह रहे हैं इन सब हिंदू संगठनों के लोगों बागों से, हिंदू संगठन क्या बल्कि ये तो खाम खा के लोग बाग हैं जो किसी ना किसी स्वार्थ में बंधे हुए हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ लालच है। इस वजह से ये मैदान में आके इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये इतने मूले जाट हैं, करोड़ों की संख्या में हैं इस देश में, इन्हें जाट बना ले। मुसलमान गुजरों को जो चाह रहे हैं उन्हें ये हिंदू गुज्जर बना ले। ये रंगड़ हैं, बहुत सारे लोग बाग हैं चाह रहे मुसलमान राजपूत जो हैं हमें हिंदू राजपूत बना लो। उनकी कोई बहुत बड़ी शर्त भी नहीं है, उस शर्त को फॉलो कर लो और वो तो तैयार बैठे हैं। भाई इसी देश में रह रहे, यहीं का खा रहे, यहीं की हवा, यहीं का सब कुछ यहीं का वही है। अगर कहीं 2-4% लोग आतंकवादी होंगे, क्या सारे लोग बाग आतंकवादी थोड़ा ही हैं? वो भी चाह रहे हैं उनका भी करवा दें, उनका क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, शर्त क्यों नहीं है? वो तो रोटी और बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। तो फिर ये गलत बात है क्या? रोटी और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। जब आपने किसी एक आदमी को उसका धर्म बदलवा के उन्हें उसे उसके घर में लाने लग रहे, तो भाई हो गया। और भाई हो गया तो उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लें। तकलीफ कहाँ है? वो अपनी दे रहा, पहले उसकी ले लो और अपनी दे दो, इसमें क्या है? जो ये घर वापसी हुई है, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? मतलब क्यों उस लड़के को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा, और क्यों अब मुस्लिम धर्म छोड़कर उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया? उस पर इतना दबाव बढ़ाया गया, लेकिन एक धर्म के प्रति जहाँ से हो गया उनका तो दबाव बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जिसमें गया उनका कोई दबाव नहीं था, ना उनका कोई दबाव था, ना उनका कोई संरक्षण था, ना उनकी कोई मदद थी। जिस धर्म में वो गया था, वो लोग तो खुद ही आज अपने आप को बेचारे हुए फिर रहे।
वो तो वैसे ही बोलने के लिए तैयार नहीं है, मदद तो क्या कर सकते हैं इस काम में। और इधर ये लोग बाग जहां से गया था वो उनके पास सब पावर थी, ताकत है, उनका संगठन है, संगठन तो उनका भी था लेकिन वो बोलते नहीं, वो आज चुप हैं। मुसलमान होना ही इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप है आज के दिन। ये 14 से बाद का मामला, 14 से बाद में बताए ना कि देश आज़ाद हुआ, तो ये देश प्योर हिंदू हिंदू के नाम पे आज़ाद हुआ। इसमें मुसलमान को रहने का या किसी सिख को रहने का या बौद्ध और जैन को रहने का तो कोई अधिकार है ही नहीं, वो तो रह ही नहीं सकते, ना उनका कोई धर्म है। तो जिस धर्म में से गया था और जिस धर्म में पहुंचा, उनके लोग बाग अपने आप में कमजोर थे, इधर के लोग बाग मजबूत थे। इनको सरकार का प्रोडक्शन था, संगठनों का था, जातियों का था, धर्म का था, सब था। मुसलमान अगर हिंदू बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो फिर बहुत हो हल्ला होता है। आज के दिन तो हो ही यही रहा। अगर कोई मुसलमान हिंदू बने तो बहुत खुश, घर वापसी, बहुत बढ़िया। उस समय पे वो कहीं वो नहीं था, वो मलेच्छ हो गया था या वो गधा हो गया था, उसको तो वो तो घोड़ा ही था, पवित्र था, उसे लाओ बाकायदा बाइज्जत उसे रखो। और अगर कोई हिंदू मुसलमान बने तो उस पर तो त्राइमाम त्राइमाम है, कोहराम है, ये तो निश्चित है हो रहा। बनना तो मुसलमान भी आसान नहीं है और हिंदू भी आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताया कि एक धर्म भारत में अपने आप को डरे बैठा, वो नहीं बोलता, वो शांत है, साइलेंट है। और एक धर्म हावी है, वो इतना बड़ा हावी है कि वहां तो कुछ भी हो जाओ, कोई घटना घट जाए, कुछ भी हो तो सब दब जाओ उनका। मुसलमान का तो एक बार नाम होना चाहिए, मुसलमान तो कहीं एक बार दिखाई देना चाहिए, बस वही बहुत है। वहां तो 100% सतयुग होगा, रामराज होगा, सब कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो उसे तो खत्म कर दिया जाएगा, उसके मकान पर बुलडोजर चढ़वा दिया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान है। और हिंदू कुछ भी कर लें, ये तो यहाँ से अयोध्या में अभी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घपला कर लिया, किसने करा? अगर एक मुसलमान होता भाई साहब, उसकी तो 100-200 पीढ़ियां भी खत्म कर दी गई होती, उसका तो ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता, उसकी आगे नस्ल ही ना बनती। और अब क्या हो रहा है उसमें, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं फिर रही तैरती हुई पानी में, कुछ स्वच्छ पानी में को, और जो वैसे थे बेचारे वे बलि का बकरा बन रहे। तो ये केवल वही तो है ना कि यह प्रोडक्शन किसी और का मिल रहा है, सरकार का प्रोडक्शन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज तो सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और आयुष मलिक जिस तरीके से मुसलमान बन गया था और फिर अब दोबारा फिर हिंदू बन गया, आप कह रहे हैं कि भाई उसके मन को आप देखिए, मतलब आपको लगता है कि वो बेमन से हिंदू धर्म में वापस हुआ है। अगर सरकार बदल गई तो आपको लगता है कि आयुष मलिक फिर उधर मुस्लिम धर्म में पलटी मार जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अरे ऐसे आयुष मलिक, चलो एक ये चर्चा में आ गया एक नाम, पता नहीं कितने आयुष मलिक लग रहे, जाने कितने लोग जा रहे, कौन कौन पूछ रहा कि आयुष मलिक एक बड़े घर का लड़का था, करोड़पति बाप की औलाद थी, ठीक ठाक पोजीशन है उसकी शामली में, उस वजह से वो इतना हाईलाइट किया गया। अगर कल को सरकार बदलती है तो ये तो भाई जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये तो जो आज देख रहे हैं कल इसका विपरीत होगा। जो इतनी ताकतें ये लोग बाग अब दिखा रहे हैं, इनके तो पूर्वज रहे होंगे बहुत सारे, तब क्यों नहीं दिखा दी ताकतें? क्योंकि उस समय सरकारें किसी और की थी। सत्ता अपना रंग दिखाती है, सत्ता जहाँ कहीं होगी तो उसका असर होगा। कुछ दिन पहले यूपी में समाजवादी की सरकार थी, तब समाजवादी के लोग बाग हावी थे। तो आज भाजपा की सरकार है तो आज भाजपा के हावी हैं। एक दिन मायावती की थी तो मायावती वाले हावी थे। तो ये तो ऐसा नियम है, पहले कुछ दिन पहले कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के हावी थे। जिसकी सरकार होगी उसका होगा, बिल्कुल बोलबाला होगा। और अगर सरकार बदलती है तो फर्क तो पड़ेगा। अब आयुष मलिक ने चांदनी कुरैशी से निकाह किया हुआ है, मतलब एक पत्नी के रूप में वो उसके साथ रह रही थी। अब चांदनी कुरैशी जेल में है, आयुष मलिक फिर हिंदू बन गए हैं, तो चांदनी कुरैशी की इज्जत का क्या? नहीं, ये देखिए, ये जो मामला है ना, ये हमारी समझ से बाहर हो रहा, क्योंकि पता नहीं ये लोग किस भाषा को बोल रहे हैं। चांदनी कुरैशी के साथ शादी होती है 4 साल पहले, और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया 8 साल पहले। 8 साल पहले उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया और अपने उस धर्म को फॉलो करने लगा, और शादी हुई 4 साल पहले। तो उसका उस पर जो एक आरोप लगाया जा रहा कि इसने पत्नी के लालच में शादी करी,
ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने तो पहले कर लिया। चांदनी तो बहुत बाद में आई उसके जीवन में, 4-5 साल बाद में आई। अब चांदनी का होगा क्या? होगा तो यही कि चांदनी उसे नहीं छोड़ सकती और वो चांदनी को नहीं छोड़ सकता। या तो ये बच्चा शादी नहीं करेगा, अगर शादी करेगा तो इनके परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि इसका तो लगाव उधर है। और ये लगाव प्राकृतिक लगाव है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये असली लगाव है। लगाव किसी से भी हो सकता है। आज के युग में ये इस प्रकार की कहानी घटित हुई तो ये बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। लेकिन आज से अगर 50-100 साल पहले ये कहानी बन गई होती तो ये सेम लैला मजनू, शीरी फरहाद और ये हीर रांझा की तरह इसका गुणगान उठता। ठाकुर साहब, आयुष मलिक की वीडियोज आपने भी देखी होंगी, बिल्कुल देखिए। किस तरीके से वो कुरान की आयतों के बारे में बात कर रहा था, बिल्कुल नमाज के बारे में बात कर रहा था, दीन के बारे में बात कर रहा था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, उसका लगाव इस्लाम धर्म से हुआ या फिर चांदनी कुरैशी से हुआ? मैंने एक दिन पहले भी कहा था ये बात कि ये इस जन्म का संस्कार नहीं है। इस्लाम में भले ही पुनर्जन्म को ना मानते हो, लेकिन हम लोग मानते हैं पुनर्जन्म का मामला इनका। वो पहले निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुसलमान रहा और वही उसके संस्कार यहाँ सामने आ रहे हैं। वो चांदनी कुरैशी की वजह से मुसलमान नहीं हुआ, चांदनी कुरैशी मुसलमान होने की वजह से उसके साथ आई होगी। ये बात तो कहीं घटतले भी उतरे, लेकिन चांदनी कुरैशी की वजह से मुसलमान नहीं बना। नहीं तो इतनी कट्टरता आना, इतना जिद करना, इतने सब उनकी कुरान की आयतें हदीस पढ़ना या उनके जो भी कुछ 5 टाइम की नमाज, रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन करना कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। अगर कोई थुप्पा हुआ आदमी हो या कोई लारा लगाए हुआ आदमी हो और उसे कहा जाए कि भाई तू इस्लाम ग्रहण कर ले, आजा हम तेरी ये मदद करेंगे, ये काम करेंगे, तो वो तो बहुत सारी बात भूलेगा, राह से भटकेगा। लेकिन जो आदमी बड़े बड़े लोगों को उनके सवालों का जवाब दे रहा और बिल्कुल भी टसमस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो दिल से उसने इस्लाम को स्वीकार किया। और वो चाहे उसे घर भी ले आए, उसे पुनः हिंदू भी बना दिया गया, लेकिन मन में उसके जो छाप है, मन लागा मेरा फकीरी में एक वो जो गीत है, जब जिसका मन जहाँ लग गया वो वहाँ से हट नहीं सकता। अगर वो उसे अपने खुदा और अल्लाह को मानने लगा तो खुदा अल्लाह ही उसके जहन में रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि कई बहनों का भाई है, बहनों के पास आ गया, अपनी माँ के पास आ गया, बाप के पास आ गया। यहाँ वो पहले भी था, लेकिन ये इस किस्म के खुराफाती लोग बाग उसे वहाँ रहने नहीं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे बार बार। अब वो वहाँ आ गया, जो चीज़ वो वहाँ किया करता था अब वो यहाँ कर लगा। हिंदू संगठन परेशान कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, उसी के अनुसार है। वही कहे कि मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे गुमराह कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। ये तो उसी का उसने खुद स्वीकार किया। जो लोग मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, जिनका धर्म इस्लाम है, मैंने कई इस विषय पर ऐसे मुस्लिमों को कहते हुए देखा है, लिखते हुए देखा है कि भाई ईमान का जितना पक्का ये लड़का आयुष मलिक है, इतने ईमान के पक्के तो हम भी नहीं। तो मुसलमान का अर्थ ही फिर ईमान का पक्का होना है, उसका अर्थ भी यही है। और वो लड़का तो बहुत पक्का ईमान का रहा, तो उसके ईमान को कैसे देखिए, परिस्थितियाँ हों, परिस्थितियों में आप कुछ भी करवा सकते हैं। कई बार आदमी को हालात के साथ समझौता करना पड़े, और उसने समझौता कर लिया वर्तमान को देखते हुए कि तेरा एक घर, क्योंकि वो अपनी माँ से भी प्यार करता है, बाप से भी और बहनों से भी। बहन, बाप और भाई, इन्हें किसी प्रकार की मानसिक तनाव या दबाव इन पर ऐसा ना पड़ा, आघात ना हो, इस वजह से उसने उनके पास आ गया और उन्हें ये कह दिया कि मैं हिंदू बन गया। चलो, लेकिन क्या वो हिंदू बनने के बाद में रामायण, गीता या भागवत या पुराण या वेद ये सब पढ़ेगा या मंदिर में जाके पूजा करेगा? अगर वो मंदिर में जाके पूजा करे, भी पूरे सावन में भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करे, गंगा जल अर्पित करे, या वो भागवत कथा सुने या करे या उसका मनन करे, तो हमें बता देना आप, वो करेगा तो वो ही करेगा, कुरान ही पढ़ेगा। जिसका मन जहाँ लग गया भाई साहब, उसे कैसे हटा दोगे? अगर दिल से कोई आदमी किसी चीज़ को कर रहा, दिल से नहीं हटा करता। अगर किसी पे थोप दिया गया तो थोपा गया तो सदा नहीं चलता, उसका तो एक अस्थायी समय हो, वो अस्थायी समय के लिए हो गया, उसका चल गई गड्डी। लेकिन दिल वाला जो है ना, वो नहीं छूटता। मन जिसके साथ लगा उसके साथ रहेगा, चाहे प्यार हो, चाहे किसी प्रेमिका से प्यार हो, चाहे भगवान से प्यार हो, या किसी पशु से प्यार हो, या किसी खेत से प्यार हो, या किसी मित्र से प्यार हो। प्यार जहाँ है, वो अगर सच्चा प्यार है तो रहेगा।
चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।